हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टैली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक्सपोर्ट करना सिखाया था। ठीक है, मैंने एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, इसके अंदर मैं डे बुक को एक्सपोर्ट नहीं किया था और कई सारे इन्वॉइसेस को भी एक्सपोर्ट नहीं किया था, तो ये भी मैं करके बता देता हूँ। होप सो आपने लास्ट क्लास के अंदर एक्सपोर्ट करना अच्छे से सीख लिया होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टेली प्राइम पे। टेली प्राइम पे रहते हुए हमें क्या करना है, स्टैटिस्टिक ऑल्ट के साथ जी प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है स्टैटिस्टिक। ठीक है, नीचे की तरफ आना है, स्टैटिस्टिक पे क्लिक करना है। स्टैटिस्टिक पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से देखो डे बुक होगा, सब कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अगर आप कोई भी वाउचर भी, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं परचेज वाउचर सबसे ज़्यादा है, इस पे एंटर किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कौन कौन से मंथ में कितने कितने परचेज वाउचर है। तो अप्रैल के मंथ में 11 है, जिसमें से 1 कैंसिल है, तो इस पर मैंने क्लिक किया और इसको भी मैं एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ऑल्ट के साथ ई प्रेस करना है, करंट पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे देख लो कि ये एक्सेल जो हमारा एक्सटेंशन है वो एक्सेल का एक्सटेंशन है, फाइल फॉर्मेट। ठीक है, और यहाँ पे फाइल नेम भी डेबुक आ गया है, तो मुझे कुछ करना नहीं है। अगर पाथ को चेंज करना है तो आप पाथ पे क्लिक करें। ठीक है, और सेंड कर दें। जैसे आप सेंड करते हैं तो अपने आप ही एक्सेल ओपन हो जाएगा और उसके अंदर डे बुक आपको दिखाई पड़ेगा, सॉरी परचेज वाउचर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे परचेज रजिस्टर ओपन हो गया है और कितनों से क्या क्या परचेज किया है इस मंथ के अंदर, तो मंथ वाइज आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 अप्रैल के बीच में मैंने इन इन लोगों से परचेज किया है इन इन अमाउंट का, इसका टोटल भी दिखाई पड़ रहा है कि टोटल इतना आ गया है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने टेली प्राइम पे। एक्सपोर्ट करना आपको आ गया है, आप कुछ भी एक्सपोर्ट करें। ठीक है, मैं एस्केप से बैक जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने परचेज है, जो भी एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी आपको एक्सपोर्ट करना है यहाँ से आप वो कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इंपोर्ट करना। ठीक है, टेली प्राइम में इंपोर्ट करना हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट क्या क्या करना है, मैं ये एक एक करके आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंपोर्ट इन टेली प्राइम, हमें इंपोर्ट करना है टेली प्राइम के अंदर। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है कि टैली में इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें टैली के एक्सटेंशन में एक्सपोर्ट करना होगा। हमें किसी भी फोल्डर के अंदर, टैली एक्सटेंशन के अंदर हमें एक्सपोर्ट करना है फाइल को। ठीक है, अब उस फोल्डर से यहाँ हम एक फ़ोल्डर के अंदर टैली एक्सटेंशन फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है जी, हम एक फाइल बना फोल्डर बना के उसमें टैली एक्सटेंशन की फाइलों को एक्सपोर्ट करेंगे। अब हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक न्यू कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो चलिए पहले इतना कर लेते हैं, इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं आगे। हमें एक्सपोर्ट करना है, विंडो डी से मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो ये हमारे पास फोल्डर है, एक और मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, और इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ ओनली इम्पोर्ट। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाओगे इस फोल्डर को मैं नाम दूंगा ओनली इम्पोर्ट। ठीक है, तो इसका मैं रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको रीनेम का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा शो मोर ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे और रीनेम का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ से हमें यहाँ पे ओनली इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट वाला ही बस फोल्डर बनाएंगे। और इस फोल्डर का पाथ को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो इसके पाथ को कॉपी करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इस फोल्डर के अंदर, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा खाली स्पेस पे, कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टैली पे और एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो कंपनी पे क्लिक करके यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और एड्रेस डाल देते हैं द्वारका। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं सही से नहीं भर रहा हूँ, बाकी बस मुझे कंपनी क्रिएट करने से मतलब है। ठीक है, तो आप इसको सही से भर ले। ओके जी, तो बस मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए से। ठीक है, और यहाँ पे मैं जीएसटी पे अभी मैंने स्टार्ट किया नहीं है, तो मैं इसको नो कर लेता हूँ अभी और इसको एंटर करके एक्सेप्ट। हमारे पास एक न्यू कंपनी आ गई है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने फाइल को मतलब सबसे पहले एक्सपोर्ट करेंगे
और कौन से एक्सटेंशन में, टैली के एक्सटेंशन में, फिर यहीं से हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शर्मा जी ऑल इन वन हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं। शर्मा जी ऑल इन वन में ऑल्ट जी प्रेस करेंगे और स्टैटिस्टिक पे जाएंगे। स्टैटिस्टिक पे जाने के बाद आप देख लो कि मेरे पास लेजर टोटल है 62। ठीक है, इस लेजर को हमें सबसे पहले एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी में इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो आप लेजर पे क्लिक करें, लेजर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ऑल्ट के साथ ई प्रेस करें। ठीक है, करंट पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको लेजर दिखाई पड़ेगा। एक्सटेंशन आपका होना चाहिए XLM। ठीक है, तो इसके लिए हम कॉन्फ़िगर पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फाइल फॉर्मेट पे एंटर करेंगे और यहाँ से हम लोग सबसे लास्ट में XML इस पे जाएंगे। ठीक है, ये हमारा टैली का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए। और इसके बाद हम नीचे जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे हमें भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, तो इस पे एंटर करेंगे और यहाँ से कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे। तो हमें इंपोर्ट वाले फोल्डर पे जो कि हमने कॉपी किया था इसको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और एंटर करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे सेंड कर देंगे। जैसे ही हमने सेंड किया, ठीक है, तो आप देखोगे कि इंपोर्ट वाले फोल्डर के अंदर ये XML के नाम से हमारा एक फाइल चला गया है। ठीक है, मैं इसे क्रॉस करता हूँ, विंडो डी से डेस्कटॉप पे जाता हूँ, इंपोर्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि एक यहाँ पे फाइल दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम है master.xml। आप चाहो तो लेजर भी लिख सकते थे, लेकिन एक्सटेंशन आपको यहाँ पे .xml ही रखना पड़ता। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं टैली प्राइम पे और हम कंपनी चेंज कर लेते हैं जिसमें इंपोर्ट करना है। तो F3 प्रेस यहीं पे कर सकते हो और यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में चले जाओ। ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, इंपोर्ट। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, हम जाते हैं बिल्कुल ही अपनी गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली कंपनी है, इस कंपनी में देख लेते हैं कि टोटल कितने लेजर है। पहले तो ऑल्ट के साथ जी प्रेस किया और यहाँ पे स्टैटिस्टिक, ठीक है, इस पे लिखते ही मेरे पास एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है स्टैटिस्टिक का और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास लेजर ओनली दो ही हैं। दो जो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ आता है टैली के अंदर, एक तो कैश का और एक दूसरा उसका क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बना हुआ है। आपने देखा कि कैसे हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ओनली दो ही लेजर है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर लेजर को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम लेजर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, शर्मा जी ऑल इन वन स्टोर जो है, यहाँ से हमें लेजर को क्या करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में इंपोर्ट करना है। तो हम इस पे ही रहेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड पे ही रहना है हमें। ठीक है, और यहाँ पे रहते हुए हमें इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है या फिर ऑल्ट के साथ ओ प्रेस करना है। इस पे जाने के बाद यहाँ से आपको मास्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, मास्टर पे क्लिक करने के बाद थोड़ा ये टाइम ले सकता है ओपन होने में। ठीक है, तो अगर टाइम ले रहा है तो टाइम लेने दे। ठीक है, अपने आप ही ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा फाइल टू इंपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ इस वाले यहाँ पे जाके हमें क्या करना है, देखना है कि हमारे पास यहीं पे फाइल रखी हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ये थोड़ा हैंग होने लग जाता है। ठीक है, अगर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट है तो ये टाइम नहीं लेगा, अगर सिस्टम फास्ट नहीं है तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो मेरा सिस्टम उतना भी फास्ट नहीं है इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। चलिए, यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे लिखा होगा master.xml। ठीक है, और यहाँ पे इग्नोर डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इग्नोर डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेट को इग्नोर कर दे। ठीक है, और आप देखोगे कि हाँ अब इसके अंदर इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम जाके देख लेते हैं एक बार। अब हम देखते हैं कि जो भी हमने इंपोर्ट किया था वो क्या दिखाई पड़ रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले कंपनी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्टैटिस्टिक लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टैटिस्टिक ऑप्शन पे जाके मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेजर टोटल 62 हो चुके हैं, मतलब कि इंपोर्ट बखूबी हो चुका है इसके अंदर। आप इस पे एंटर करोगे तो सारे यहाँ पे लेजर ऑटोमेटिक बने हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो जब हम लेजर को इंपोर्ट करते हैं तो उसी के साथ साथ हमारा ग्रुप, अगर कोई नया ग्रुप भी होगा तो वो भी इंपोर्ट हो जाता है। तो होप सो आपको समझ में आ गया कि हाँ हमने इसमें कैसे लेजर इंपोर्ट किया। ठीक है, तो अब से अगर सेम लेजर दो तीन कंपनियों में रखना है तो आप एक काम कर सकते हो, एक ही कंपनी में लेजर बनाओ और दूसरी कंपनी में उसको इंपोर्ट कर लो, सबसे आसान तरीका है। ठीक है,
और ऑल्टर पे जाके आप यहाँ पे भी देख सकते हो टोटल आपके पास इतने सारे लेजर बने हुए आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इंपोर्ट किया। अब हम इंपोर्ट करेंगे स्टॉक आइटम। ठीक है, देखो आप इसमें देख पाओगे कि स्टॉक आइटम नहीं है। ऑल्ट के साथ जी प्रेस करते हैं और स्टैटिस्टिक लिखते हैं और नीचे की तरफ में ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है स्टैटिस्टिक। आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक आइटम में यहाँ पे 0 दिखाई पड़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें शर्मा जी ऑल इन वन वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, और एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट करेंगे। तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, शर्मा जी ऑल इन वन पे रहते हुए ऑल्ट के साथ जी प्रेस करना है और स्टैटिस्टिक लिखना है और यहाँ से स्टैटिस्टिक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से हमें देखना है, यहाँ पे लिखा है ना स्टॉक आइटम टोटल 29 है, इस पर एंटर करना है और यहाँ पे रहते हुए फिर अब हमें एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और करंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम आ चुका है और किस फॉर्मेट में हम सेंड करना चाह रहे हैं, तो मास्टर डॉट एक्सएमएल फॉर्मेट में, बस पाथ हमें चेंज करना है। तो कन्फिगर पे जाते हैं और पाथ, अब चाहो तो यही पाथ रहने दे सकते हो, मैं तो आपको एक अलग से फोल्डर बना के वहाँ पे आपको पता रहे कि यहाँ पे हमारा ये पाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर दूंगा, फिर मैं एंटर करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे फाइल नेम है मास्टर डॉट एक्स एम एल, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टॉक आइटम लिख देता हूँ, स्टॉक आइटम। ठीक है, डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स एल एम किसका होता है, ठीक है, एक्स एम एल होता है, एक्स एम एल। ठीक है, एक्स एम एल किसका होता है, टैली का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, आप इस पर एंटर करें तो ये हमारा XML डाटा इंटरचेंज है और यहाँ पे हमारा स्टॉक आइटम डॉट XML आ गया। ठीक है, और इस पे एंटर करें, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें और यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। ठीक है, तो आपके पास एक और XML एक्सटेंशन के अंदर एक और नया आ चुका है। ठीक है, स्टॉक आइटम के नाम से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दूसरी कंपनी के अंदर, कौन सी कंपनी के अंदर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, इसमें मैं इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको दिखाया था, इसके अंदर 0 था स्टॉक आइटम। फिर से देखने के लिए ऑल्ट जी करें और स्टैटिस्टिक पे आप लिखना स्टार्ट करें। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देखो स्टॉक आइटम यहाँ पे 0 है। ठीक है, और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप भी 0 है। ठीक है, दोनों ही हमारे पास 0 है। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, हमें जाना है इसके गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे और मास्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, मास्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा फाइल टू इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट कर जब हम करते हैं तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन फाइल पाथ का रहता है। ठीक है, इसको आप चेंज ना करें, यहाँ पे लिखा ना फाइल टू इंपोर्ट, इस पे ही आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ वी प्रेस करना है और एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जो भी हमने फाइल उस फोल्डर के अंदर है। हम दो फाइल था, एक तो हमारा था मास्टर डॉट एक्सएमएल और एक था स्टॉक आइटम। हमें स्टॉक आइटम को इंपोर्ट करना है तो इस पर हम एंटर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है इग्नोर डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक तो कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, इग्नोर डुप्लीकेट और मॉडिफाई विद न्यू डाटा। इन तीनों का मतलब ये होता है कि अगर ओपनिंग बैलेंस पहले से होगा सेम आइटम का तो उसमें ये ऐड हो जाएगा, इसका बैलेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर इग्नोर डुप्लीकेट का मतलब होता है कि अगर पहले से कोई होगा तो उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, मतलब कि जो ये फाइल जा रहा है ना यही रहेगा, जो नया फाइल जा रहा है मतलब वही फाइल का अमाउंट सब कुछ सेम रहेगा, पहले वाले फाइल को इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब मैं इस पे इग्नोर डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखा कि इंपोर्ट मैंने इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में कर लिया है। तो अब हमें देखने के लिए क्या करना है, ऑल्ट के साथ जी प्रेस करना है, यहाँ पे लिखना है स्टैटिस्टिक। ठीक है, और नीचे की तरफ में आपको उस ऑप्शन पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में अब आप देखोगे कि यहाँ पे स्टॉक आइटम कितने आ चुके हैं, 29। और स्टॉक आइटम जब बनता है तो ऑटोमेटिक स्टॉक ग्रुप भी आ जाता है, तो देखो स्टॉक ग्रुप भी आ गया है। ठीक है, 24। और यूनिट भी आ जाता है तो यूनिट भी 6 आ चुका है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एक साथ ही आ जाती है, स्टॉक आइटम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे करके हमने इंपोर्ट करना भी सीख लिया। ठीक है, दूसरी कंपनी से किसी दूसरी कंपनी में। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इंपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम न्यू कंपनी के अंदर लेजर इंपोर्ट करके मतलब स्टॉक आइटम का भी लेजर हम लोग इंपोर्ट करेंगे। ठीक है,
होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और किसी भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना सीखे घर पे बैठ के। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।